हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉरी गाइस, वीडियो अपलोड इतनी लेट से की। तो गाइस, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एक सूजिंग रेडी हो रहा था उस तरफ जाने को जहां ब्लड थर्स्टी वायलेंट बियर बीस्ट था। फिर सीन आता है किंकिन के ग्रुप पे जो वहीं पे आ गए थे जहां वायलेंट बियर था। देखते हैं छत से देख रहे थे और उनकी तो होश उड़ गया था इतने बड़े बीस्ट को देखकर। फिर वो बियर इनके तरफ देखने लगता है, देख नहीं पाता। जैसे ही बियर बीस्ट अपना पैर घुमाता है, हम देखते हैं कितनी ज्यादा तबाही हो रहा था। हम देखते हैं जू को जो अफसोस हुए कहता है, ये सच में बहुत बुरा है यार। मंगडी बियर बीस्ट को देख के कहती है उसे, एक रेयर फियर्स बीस्ट है जिसकी खाल है ना कंपेरेबल ई ग्रेड एलॉय के बराबर है। यहाँ तक कि मिसाइल्स भी चला दोगे ना तब भी इससे चोट नहीं पहुंचा पाओगे, और ये चाहे ना तो हम सबको एक ही स्लैप में ख़त्म हो जाएंगे। किंकिन थोड़ा घबराते हुए सोच के कहती है, मुझे लगता है हमें ये ऑपरेशन पे गिव अप कर देना चाहिए। फिर नीचे बीस्ट सबको देखते हुए कहती है, देखो ज़रा नीचे कितने बीस्ट हैं, और हम उस खतरनाक ब्लड थर्स्टी वायलेंट बियर हमें मारे या ना मारे, हम लोग नीचे जैसे ही जाएंगे पक्का फर्स्ट ईयर के हाई लेवल बीस्ट्स हम लोगों को जान से मार देंगे। फिर किंकिन उन सब की तरफ देखते हुए कहती है, मैं ये एग्ज़ाम छोड़ रही हूँ। कितने भी पॉइंट्स मिले उस बियर बीस्ट को मारने से मिले, लेकिन मेरी जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं है। जू चिढ़ते हुए कहता है, अरे यार किस कमीने ने ये एग्ज़ाम बनाया है। फिर किंकिन वहाँ से जाने लगती है। मंगडी सबको रोकते हुए कहती है, वहाँ देखो नीचे कोई तो आ रहा है। हम देखते हैं किंकिन को जिसके दिमाग में अचानक से एक सूजिंग का ख्याल आता है। सोचती है, क्या ओही आ रहा है। फिर सीन आता है हमारे एक सूजिंग के ऊपर जो इस तरफ आ रहा था। वॉल के ऊपर से एक बहुत ही लंबा जंप करता है। फिर मंगडी को देखते हैं जो क्सूजिंग को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। कहती है, ब्रदर क्सूजिंग कितना हैंडसम है ना। जू चिढ़ते हुए कहता है, उसका हैंडसम होना यूजलेस है। इस तरह बीस्ट के ग्रुप पे बीस घुसना ए बैल मुझे मार वाली बात है। क्या फ़ायदा हैंडसम होने का, वो खुद मरने गया है। हम देखते हैं नीचे एक सूजिंग को जो अचानक से बीस्ट के सामने जंप करके उन बीस्ट को चोला देता है। फिर सब भी बीस्ट के ऊपर अटैक करके मारने लगता है। फिर देखते हैं सब भी बीस्ट को जो सूजिंग को चार तरफ से घेर लेते हैं मारने के लिए। फिर एक साथ सूजिंग के ऊपर जंप कर देते हैं। हम देखते हैं किंकिन के टीम को जहां ये देख के घबरा गए होते हैं। वो टकला हाउस अब कहने लगता है, क्सूजिन ऐसे तो नहीं मर सकता है ना। ये सुन के जू कहता है, क्सूजिन लापरवाह था, अगर वो मरता है तो उसी की गलती है। ये सुन के किंकिन नीचे जाते हुए बोलती है कि वो मर नहीं सकता, मैं जा रही हूँ उसकी हेल्प करने। मंगडी किंकिन का हाथ पकड़ के रुकती है। फिर कहने लगती है, बोलो क्या तुम अभी अभी जो कही हुई अपनी बात भूल गई। वो टकला हाव आगे बढ़ते हुए किंकिन को समझाने लगता है, किंकिन क्या तुम पागल हो गई हो, वहां जाना तो बस अपनी जान को खतरा में ढालने जैसा है। किंकिन उनकी सुनती कहती है उनसे, तुम लोग नहीं समझोगे, क्सूजिन मेरा कजिन है और मैं उसे यहाँ खड़े होकर मरते नहीं देख सकती। फिर सीन आता है नीचे के तरफ, बीस्ट की पंजों के नीचे से धीरे धीरे थंडर पाउडर निकल रहा था। फिर जो धमाके की आवाज आती है, बूम, सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। जू छत से एक सूजिंग की तरफ ही देख रहा था, इस वजह से सबसे ज्यादा शौक उसे ही लगता है। फिर अपने चेहरे के आगे हाथ देखते हुए बोलता है, ये लाइटनिंग क्या ओही थंडर पावर है सूजिन ने जो मुझे बताया था। सीन आता है हमारे एक सूजिंग के ऊपर जो नीचे थंडर के अंदर खड़ा होता है और अपनी थंडर पावर को रिलीज करता है। जितने भी बीस्ट थे वो सब मर गए एक ही पावर ब्लो से। फिर स्पीयर को देखते हुए मन में सोचता है, इतने ज्यादा नंबर में फर्स्ट ईयर से हाई लेवल बीस्ट से डील करना, वो भी खाली फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करके, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि मुझे मेरी एबिलिटी यूज करना होगा ताकि मैं आसानी से पावरफुल बीस्ट को मार सकूं। फिर अपनी उंगली में पावर फील करते हुए कहता है, जैसा कि एस क्लास एबिलिटी से उम्मीद थी, डोमिनेटिंग पावरफुल है। फिर क्सूजिंग अपने सोच से बाहर आता है तो देख के हैरान होता है कि ये क्या हुआ। हम देखते हैं वो क्सूजिंग का अटैक इतना पावर था कि जितने भी हाई लेवल बीस्ट्स थे सब एक ही अटैक में मर गए थे, बस बची थी तो बस उनकी बॉडी। क्सूजिंग अभी उन बीस्ट्स के बॉडी को देख रहा था, तभी कोई उसके पीछे से आ जाता है। हम देखते हैं वो बेयर बीस्ट होता है, बहुत ही गुस्सा में था। हम देखते हैं बियर बीस्ट के साइज को जहां क्सूजिंग उसके सामने बस चींटी लग रहा था। फिर क्सूजिंग अपने मन ही मन में सोचता है, ये ब्लड थर्स्टी वायलेंट बियर, माना कि इसकी बॉडी बहुत बड़ी है पर ये उतना तेज नहीं है, लेकिन लड़ाई में ये छोटे मोटे चमचे परेशान कर सकते हैं। फिर क्सूजिंग एक लंबी सांस लेता है, कहता है, कोई बात नहीं, चलो पहले मैदान साफ करते हैं,
फिर अपनी पावर रिलीज करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं एक सूजिंग जितने भी छोटे मोटे बीस्ट थे एक एक करके मारने लगता है। मारते मारते कहता है तो ये है एस क्लास एबिलिटी की पावर जो बॉडी को और भी एनहांस कर देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉडी के अंदर लाइटनिंग पावर को लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी मेंटेन नहीं कर सकते। ये बहुत डेंजरस हो सकता है मेरी बॉडी के लिए, लेकिन तुम जैसे बीस्ट से निपटने के लिए ये काफी से भी ज्यादा है। ये कहते हुए फिर सबको मारने लगता है। एक बीस्ट का सर काट के नीचे आया, वैसे ही एक सिस्टम स्क्रीन खुलता है। उस पे लिखा होता है आपने किल किया है एक फर्स्ट ईयर हाई लेवल बीस्ट को और आपको एबिलिटी पॉइंट्स +15 दिया जा रहा है। फिर देखते हैं एक पंजे को जो सूजिंग की तरफ आ रहा था। फिर देखते हैं वो किसका पंजा था। वो बियर बीस्ट था जो सूजिंग को अपने पंजे के नीचे दबा के मारने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही सूजिंग को पंजा लगने वाला था वैसे जल्दी से सूजिंग डॉज कर लेता है। वो बियर बीस्ट यही नहीं रुकता, वो फिर से अटैक करने लगता है, पर इस बार उससे भी ज्यादा खतरनाक अटैक। फिर देखते हैं जैसे ही बियर बीस्ट का अटैक लाने वाला था फिर से सूजिंग जंप करते हुए बियर बीस्ट के ऊपर चला जाता है। फिर जितने भी बियर बीस्ट के पीछे छोटे मोटे बीस्ट थे तो उन्हें मार देता है। फिर 2 सिस्टम स्क्रीन खुलता है। बताया जाता है आपने फिर किल किया है फर्स्ट ईयर हाई लेवल बीस्ट को, आपको एबिलिटी पॉइंट्स +15 मिलता है। आपने किल किया है फर्स्ट ईयर हाई लेवल बीस्ट। फिर देखते हैं बियर बीस्ट को जो सूजिंग तरफ रॉर करते हुए घूम के देखता है। फिर सूजिंग बियर बीस्ट के तरफ हंसते हुए देख के कहता है क्या बात है, अपने छोटे मोटे चमचों को एक एक करके मरते देखकर गुस्सा आ रहा है क्या? फिक्र मत करो, तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, सबसे पहले तुम्हारे इस छोटे चमचे से निपलूंगा। सूजिंग आगे बढ़ने लगता है राइनो को मारने के लिए। ये देखकर बियर बीस्ट को गुस्सा आने लगता है कि उसके साथी को इसने मार दिया। फिर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने लगता है। फिर सूजिंग का जैसे ही ध्यान जाता है बियर बीस्ट के हमले पे, हैरान होके रुकते हुए मन में कहता है डैम, इसने तो एक्चुअली प्रिडिक्ट कर लिया मेरी मूवमेंट को। जैसे ही बियर बीस्ट सूजिंग को अपने दोनों पंजों को बीज लेके आपस में मिला के स्लैप जैसे ही करता है, बूम, वहां कितने भी कार थे सब उड़ जाता है इतने प्रेशर की वजह से। फिर बियर बीस्ट जैसे ही अपने पंजों को खोलता है वहां सूजिंग के शैडो के अलावा वहां कुछ नहीं होता। फिर सूजिंग उसके पीछे से अटैक करते हुए कहता है फाइनली ओ मौका मिलेगा, अब रास्ते में कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है। फिर कहता है बियर बीस्ट से अब मैं देखूं क्या तुम्हारा वेदर आर्मर मेरे रेयर डेंजरस थंडर पावर अटैक का सामना कर पाएगा क्या? चलो अब मारो। आज के लिए इतना ही। फिर से सॉरी गाइज इतना लेट से वीडियो हुआ, तो गाइज चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो।